हाँ जी बच्चों, करें दिन की शुरुआत। 10th क्लास 100 दिनों के टारगेट में सेकेंड डे शुरुआत है। अच्छा लगेगा, धीरे धीरे थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा, लेकिन बने रहना आखिर तक, ठीक है। चलिए, सभी का स्वागत है मैथ्स लॉजिकल में बच्चों। इंट्रो कुछ मिस नहीं कर रहे, है ना? देख क्या ये इंट्रो, तब तक मैं पूरा करता हूँ इसे। मिलते हैं जल्दी, आइए फटाफट। हाँ जी, तो पहला दिन, पहली वीडियो और पहले दिन के क्वेश्चन आई होप सभी को आते हैं। अब आगे तो चलो शुरुआत करते हैं। क्लास 10th डे 2। आपका आज का दिन फिर से इंपॉर्टेंट जाने वाला है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। इवन वो क्वेश्चन जो इस साल या पिछले साल बोर्ड में आए थे। करें स्टार्ट, तैयार हो पक्का? चलिए पढ़िए क्वेश्चन। हाँ जी, आ जाइए वापस। आई होप क्वेश्चन रीड कर लिया। तो बच्चों एक फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है, आज के लिए। अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास दो नंबर है, उनका HCF है और LCM है, तो क्या होता है रिलेशनशिप? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये आपका रिलेशनशिप है, दो नंबर, उनका HCF और उनके LCM का। हमारा क्वेश्चन थोड़ा रीड करा हो तो क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600। 1600 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ये कंप्लीट, इसकी वैल्यू दे रखी है 1600, ठीक है। ये बात ठीक हुई। HCF कितना है? 5। निकालना क्या है? LCM, यानी HCF की जगह 5 और LCM को सेम रखा। अब आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए? क्या ये जो 5 मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं ले जाऊं तो 1600 अपॉन 5 कट कर लो, क्या ऑप्शन आएगा? 320, ठीक है, कर पाएंगे? ये है हमारा कॉन्सेप्ट कि अगर दो नंबर है HCF और LCM, तो उन दो नंबर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा? HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। ऐसे ऐसे कई केस बनेंगे, लेकिन एक इंट्रो के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन फटाफट रीड कीजिए और आंसर भी सोचिएगा। हाँ जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है। HCF ऑफ टू नंबर इज 27। पढ़ के समझना जरूरी है कि क्या गिवन है। क्या गिवन है? HCF। अच्छा एक बात और, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आप पूरा फॉर्मूला लिखने बैठेंगे। देखो आपको तो ऑप्शन क्लिक करना है ना, ऑप्शन क्लिक करना है। आप सीधा सीधा बातें क्या करो, जैसे HCF है 27 लिखा, शॉर्टकट बता रहा हूं। LCM कितना है? 162, और आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ये बात ठीक हुई। वन नंबर इज 54 और हमें दूसरा नंबर निकालना है। जब आपको HCF LCM दे रखा था तो मल्टीप्लाई, और जो नंबर है उससे डिवाइड, ठीक है। अब 27 2 54 एंड 2 81, यानी आपका ऑप्शन क्या आया? डी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा पिक करना है जल्दी। अगर आप यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखोगे, पहले वैल्यू पुट करोगे, कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं करेगी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं, रिपीट करूं। अगर आपको दो नंबर गिवन है तो आप दो नंबर डिवाइड में जो दे रखा हो, इस केस में HCF LCM था ना, तो देखो मैंने उनको ऊपर रखा और नंबर डिवाइड में ले गया, क्योंकि मेरे को नंबर निकालना था, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अदरवाइज फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। डन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ जी, पहले मैं चीज सिखा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरी है। अगर आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं आता है तो सीख लो। उसके बाद उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आज की हमारी मेन क्लास का मेन टॉपिक वही है, क्या? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर याद हो बच्चों, हमारी NCERT की थ्योरी ये कहती है कि अगर फ्रैक्शन में, यानी P अपॉन Q में, ठीक है, अगर Q 2 की पावर m और 5 की पावर n मिल जाए, 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि अगर Q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो तो ही वो क्या बनेगी? टर्मिनेटिंग। इसे याद करिए, ये आपको याद होनी चाहिए। एक 1 मार्क में क्वेश्चन क्या आ सकता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिनोमिनेटर ऑफ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। पढ़ो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिनोमिनेटर ऑफ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कई ऑप्शन मिलेंगे, क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं देखिए, आपको मिलेगा 2 की पावर m, 3 की पावर n, 2 रेज़ टू पावर m, 7 की पावर n, 2 रेज़ टू पावर m, 5 की पावर n, या फिर नन, कुछ इस टाइप का। अब आप बताओ, अगर फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग होना है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? अभी तो बताया 2 रेज़ टू पावर m, 5 की पावर n, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ये नहीं पूछा तो क्या देगा? तो लेकिन फिर भी पहले सीख लो कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चलेगा टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर Q आपका सिर्फ 2 की पावर m है, वो भी टर्मिनेटिंग होगा। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 की पावर m भी टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 की पावर n भी टर्मिनेटिंग होगा, या फिर दोनों। ये 3 केस हैं टर्मिनेटिंग के। अभी के अभी याद कर लो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि 2 और 5 मिल रहा है तो है, लेकिन अगर अकेला 2 की पावर है ना वो भी है, अकेला 5 की पावर है ना वो भी है। क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझोगे, है ना। क्वेश्चन लाइन स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 124 अपॉन 165, 131 अपॉन 30, 2027 अपॉन 625, 1625 अपॉन 462। सोचिए, हाँ जी 10 क्लास। आइए, क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग, बताइए इनमें से कौन सा है। कैसे पता करेंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं? अब आप डिवाइड तो करोगे नहीं, तरीका क्या है, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बनाओ। 165 देखिए, आपको डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बनाने हैं। अब पहला केस 3 और 11 आ गया, उसने पूछा टर्मिनेटिंग कौन सा है। टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है? सिर्फ 2 एंड 5, उनसे हटके अगर कुछ आ जाए तो वो नहीं है, ठीक है। इस केस में 3 आ गया, नहीं है। इस केस में, इसको बाद में लेते हैं, इस केस में 3, 7, 11 आ गया, नहीं है। ये 3 केस नहीं है तो ऑब्वियसली जो बचा है वो आंसर आना चाहिए। पहला ऑप्शन पिक करने का तरीका। दूसरा, आप ये देखो सिर्फ 5 है, मैंने कहा था सिर्फ 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 2 की पावर आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, यहाँ आ जाए या फिर ये दोनों साथ में आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग। इनसे हटके कोई नंबर नहीं होना चाहिए। कहानी इतनी सी है, अगर 2, 5 या दोनों साथ में तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखेंगे, एक तो ये आपको आना चाहिए। फिर इसमें एक और कांसेप्ट का क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो भी देख लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 1, 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या है? इस बार उसने कहा है टर्मिनेट तो होगा, लेकिन कितने डेसिमल प्लेस के बाद, ये सीख लो। आइए स्क्रीन पे, तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, ये आपको एक छोटा सा चीज समझनी है। पावर किसकी बड़ी है? डिनोमिनेटर में कितनी पावर है बड़ी? यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी है? 1। 2 की पावर कितनी है? 2। बड़ी पावर कौन है? 2। आंसर आ जाएगा 2 सीधा। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में क्या आंसर आता? 5 की पावर 3, 2 की पावर 2। क्या आंसर आता बच्चों? जो पावर बड़ी है नीचे वही आपका आंसर आएगा। आपका फ्रैक्शन उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, इस बात को याद रखना। तो इस केस में हमारा आंसर आता सी, ठीक है। विदाउट ऑप्शन भी आ जाए 1 मार्क में तो भी आप अपना फिल इन द ब्लैंक आ सकता है ये क्वेश्चन कि द डेसिमल will terminate आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, ऐसे कुछ पूछ लेगा। क्या समझ रहे हैं? कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, ठीक है। समझ में आई कहानी आज की? हमने पढ़ा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, डन। उसके बाद
टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कब होते हैं? जब 2 की पावर n 5 की पावर n दोनों मिल जाए, या 2 की पावर n मिल जाए या 5 की पावर n मिल जाए, ठीक है। और तीसरा, ये टर्मिनेट कब होते हैं? ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़िए स्क्रीन पर। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दैट एंड दैट नंबर लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपके सामने ऑप्शंस हैं A 15, B 6, C 9 एंड D 5। ठीक है, आइए वापिस, ये भी समझने वाली चीज है, पहली बार कर रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से। आपसे वो कह रहे हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो कि इनको डिवाइड करे तो 5 बचे, रिमाइंडर 5 बचे ना। आपको करना क्या है? ट्रिक, छोटा मेथड, डायरेक्ट करने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, यानी 245 माइनस 5 एंड 1029 माइनस 5 कर देंगे माइनस, जो भी रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ पे 5 है दोनों के केस में, इसलिए दोनों को माइनस करा। क्या आ गया? 240 एंड 1025। ठीक हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, फाइंड HCF, और जो भी HCF आएगा वो आपका आ जाएगा आंसर। समझे? एक केस और समझो, मान लो यहां पे लिखा होता है रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, 1 एंड 2, तो मैं क्या करता? पहले नंबर में से 1 माइनस करता, ठीक है, दूसरे में से 2 माइनस करता, फिर जो आता उनका HCF फाइंड करता। समझे? ये इन क्वेश्चन को करने का तरीका है। कैसे करेंगे? आई होप आपने कैच कर लिया है, समझ लिया है ना? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलना, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करना क्या आंसर आएगा और आज के क्वेश्चन आए या नहीं। बच्चों अब ये बताना छोड़ो कि वीडियो कैसी लगी, अब बताओ समझ में आया कि नहीं। बोर्ड क्लास आगे की बात चल रही है, ठीक है। टारगेट भूलना मत, 80 आउट ऑफ 80, ठीक है। तो प्लीज बताना कोई आया नहीं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन का टाइम, फटाफट। क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, कुछ भी दे सकता है, 4 में से 3 चीज देगा, चौथी निकालने को बोलेगा, ठीक है। ये दोनों दे रखे तो इसको डिवाइड में लेके जाओ, ये दोनों दे रखे तो इनको डिवाइड में लेके आओ, सिंपल। उसके बाद टर्मिनेटिंग कब होता है? जब 2 की पावर m 5 की पावर n या दोनों मिले, लेकिन इनसे हटके मिले तो नो, ठीक है। और क्या पढ़ा? कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा? डिनोमिनेटर में जिसकी पावर बड़ी है, जैसे 5 की पावर 4 है, अगर 4 पावर बड़ी है तो 4 आंसर है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन, वो लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करो तो रिमाइंडर आए तो आप माइनस करेंगे और HCF निकालेंगे, भूलना मत HCF, ठीक है। चलिए क्लास, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही। आई होप समझ में आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, अच्छे लगे या ना लगे बोर्ड में जरूर आएंगे भैया, ठीक है। चलिए जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, कर दिया है तो शेयर करो। थैंक यू क्लास।